नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? वंदना। कितनी उम्र है? मेरी मैडम 27। घर में कौन कौन है आपके? मेरी सासू जी है, जिठानी है, 2 बच्चे हैं। हम्म। और ये गुड़िया मेरी है। और आपके हस्बैंड? उनकी डेथ हो गई है। कब हुई बेटा? ये 2 साल पहले, अगले साल 11 जनवरी को। क्या हुआ था उनको? उनका मर्डर कर दिया था किसी ने। आपकी बेटी उस समय कितनी बड़ी थी जब आपके? ये उस समय 8 महीने की थी। 8 महीने की? फिर अभी आप किसके पास रह रहे हो? अभी मैं मैडम पियर में भी रहती हूँ और 1-2 दिन यहाँ रहती हूँ, 8 दिन पियर में रहती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं आपको? मतलब ससुराल में मतलब कोई है ही नहीं मैडम, तो फिर सासू जी बोलते मैं इतना सबका लोड नहीं उठा सकती हूँ। ससुरा जी? ससुर जी की भी डेथ हो गई है। कब हुई? उनको अभी 5 महीने हो गए। और जेठ जी? उनकी तो 3 साल पहले हो चुकी है। मतलब घर में एक भी जेंट्स नहीं है मैडम, एक भी जेंट्स नहीं है। तो बेटा घर कैसे चल रहा है फिर आपका? घर तो मैडम वो ससुर जी की सर्विस थी, उनकी पेंशन से चल रहा है। और जिठानी कुछ काम करती है? हाँ मैडम, करते हैं। आप कुछ करते हो? नहीं मैडम, मैं तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं करती हूँ। तो फिर आपके बच्चे को जैसे कभी कोई काम हो, किसी की चीज़ की ज़रूरत हो, वो इसके मेरे पियर वाले करते हैं मैडम। तो सासू जी वगैरह और ये कोई नहीं करते? वो इतना उनका नहीं है, बस वो पियर वाले ने ले रखी है जिम्मेदारी, वही करते हैं बस। तो फिर ससुराल आते हो तो फिर यहाँ खाना पीना किसके साथ? 2-3 दिन रहती हूँ तो यहाँ सासू जी के पास से खाती हूँ। जिठानी बिल्कुल भी कोई भी मदद नहीं करती? नहीं, उनकी तरफ से मेरा कुछ नहीं है। तो इस बच्चे की जिम्मेदारी फिर किसने ली अभी तो इसके ननियाल वालों ने ले रखी है। तो बेटा आपके हस्बैंड जब आपके साथ में थे जी मैडम। तब आपको कोई परेशानी तो नहीं होती थी? घर नहीं अच्छा से मैडम। चल जाता था? जी मैडम जी, उस समय कोई परेशानी नहीं होती थी। तो शादी मतलब इनकी डेथ के बाद में जैसे आप दोनों साथ में रहते थे तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, हमारे दोनों के बीच तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मतलब बहुत अच्छे प्यार से आपको जी रखते जी थे। मैडम, हमारे बहुत अच्छा था। और जब उनकी ये बेटी जब हुई तो क्या उन्होंने मतलब सोचा इसके लिए या कुछ बोला तो होगा ना आपको? सोचा तो अच्छा था, अच्छे पढ़ाएंगे, अच्छी परवरिश करेंगे, सब अच्छा ही बोला था उन्होंने। तो 6-7 महीने तो हुए थे मैडम। 2 महीने में वहाँ रही थी मम्मी के यहाँ और 5 महीने यहाँ रही, उसमें बस 5 महीने ही वो इनकी बेटी के साथ रह सके बस। 7वें महीने में तो चले गए। अब इन पर अपनी छोटी सी बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहने और आगे बढ़ने के लिए इस दुनिया में परिवार ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन यदि परिवार का एक मुख्य स्तंभ ही नहीं रहे तो पूरे परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। बिना आय के घरेलू महिला के लिए परिवार को चलाना ही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। इस बच्ची को बड़े करने में आपको सबसे ज्यादा क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो हर चीज़ से है ही है मैडम, परवरिश करना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मतलब किस किस चीज की परेशानी आ रही है आपको? इसको पढ़ाई कराने की परेशानी है, इसको खिलाना पिलाना, इसका करना, कपड़े लत्ते का सब करना, हर तरीके से परेशान ही है मैडम। बच्ची कभी इसको याद है कि मतलब पापा है यानी? ये करती है ना मैडम, याद करती है, फोटो देखती है, जब कहती है मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कहाँ चले गए, ऐसा बोलती है। बस मुझे तो अच्छे से कुछ कमाना है और इस बच्चे का भविष्य बनाना है बस। ऐसा लगता है कि मैं भी अब मर जाऊँ तो अच्छा रहता है। बस ये बच्ची होने के खातिर मैं बस बहुत कंट्रोल करके अपने आप पे बैठी हूँ बस। बाकी परेशानी होती है उसमें बहुत गुस्सा आता है कि कुछ कर लूँ, मैं बस कुछ कर लूँ। इसकी अच्छी कोई परवरिश हो जाए, हमारे खाने पीने का कुछ मदद मिल जाए तो। स्वस्थ पारिवारिक रिश्ते बच्चों में अच्छी आदतें, संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने में मदद करती है। समाज की प्रगति हेतु नई पीढ़ी के बच्चों को तैयार करने में एक परिवार ही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक स्वस्थ परिवार की ज़रूरत सभी को होती है, खासतौर से एक बच्चे और बूढ़े के लिए। एक नन्हा सा बच्चा जब अपने पिता के लिए पूछता है तो निरुत्तर माँ के पास केवल आंसुओं की झड़ी होती है। तो अभी आपको सबसे ज्यादा क्या दिक्कत हो रही है? किस चीज में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है? बस कुछ नहीं मैडम, मैं भी अब घर पे बरोबर रह नहीं सकती हूँ। वो मेरे को घर छोड़ना पड़ता है, वो पियर वालों के ऊपर बोझ बनी हुई है, ऐसा लगता है मुझे बस। तो आप क्या चाहते हो कि भाई एक कमरा अगर आपको दे दे तो आप थोड़ा सा मेहनत करके और आराम से अपने कमरे में और रह सकते हो? हाँ मैडम, बस
है ना। और आपकी बच्ची के लिए आप हमारे से क्या मदद, जैसे पढ़ाई की मदद, तो और क्या मदद आप चाहते हो हमारे से? बस इसके जो भी हो सके, आपसे मदद जो भी हो सके इसकी करना मैडम आप। आपको सिलाई वगैरह कुछ आती है करनी? हाँ मैडम, सिलाई कर लेती क्या हूँ। सिलाई करते हो आप? ये राजपूती पोशाक सिलती हूँ, सीख रही हूँ मतलब अभी तो। तो मशीन वगैरह कुछ है आपके पास? मशीन तो मैडम अभी पापा ने दिलाई थी मेरे को। तो आप क्या चाहते हो, अगर आपको एक छोटी कोई दुकान, अगर शॉप अगर खोल के दे दे तो आप काम कर सकते हो आराम से? जी मैडम, जी मैडम, कर दूंगी। और किस चीज़ की मदद चाहिए आपको? बस मैडम हमारा दोनों का हो सके जितना, आप खाने पीने का और ऐसा जो काम कर लेना। एक विधवा माँ का सारा ध्यान अब अपने बच्चों पर होता है। उसे किसी तरह अच्छे से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। यही एक लक्ष्य जो जीवन की आस पैदा करता है, नए सिरे से अपनी बिखरी हुई जिंदगी को संवारने के लिए। तारा संस्थान वंदना जी को गौर योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपये की नकद सहायता पेंशन के रूप में कर रहा है, ताकि उन्हें घर चलाने में कुछ सहारा मिल सके। वंदना जी ने दानदाताओं को धन्यवाद देते हुए अपील की कि मेरी बच्ची के बड़ी होने तक मेरी मदद करना। वंदना, तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है वो क्या मिल रहा है? अभी तो पेंशन चालू हुई है मेरी। कितनी हुई है? 1000 रुपये। तो ये आपको कैश मिल रहे हैं कि बैंक नहीं, में? अकाउंट में आया है। तो इन पैसों को आप किस में काम में ले रहे हो? वो मैडम मैं अभी जमा करना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटी के भविष्य में आगे कुछ काम आए। तो बेटा, तारा संस्थान से जो ये मदद आपको दे रहे हैं, आप उनको क्या धन्यवाद देना चाहते हो? मैं तो उनको बहुत धन्यवाद दूंगी मैडम, बहुत मतलब उनके कभी कुछ भी परेशानी नहीं आए उनके जीवन में, इतना मतलब उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। आप जो मुझे मदद दे रहे हो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक मेरी बच्ची बड़ी हो, जब तक मेरे साथ मदद करते रहना। तारा संस्थान के 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स, तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। फ्री आई चेकअप और फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयाँ, टेस्ट इत्यादि सभी सुविधाओं का कोई चार्ज नहीं। आधुनिक मशीनों से लैस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फेको सर्जरी से ऑपरेशंस एवं एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सेवाएं। तारा संस्थान देश के विभिन्न स्थानों पर दानदाताओं के सहयोग से फ्री आई कैंप्स का आयोजन करता है। ये कैंप्स अंधता निवारण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव या परिजनों की स्मृति में इस तरह के फ्री आई कैंप्स का आयोजन कर इन नेक कामों में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। आइए और ज़रूरतमंद लोगों को नई रोशनी उपहार में दीजिए। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993 9649399993। धन्यवाद। राम राम बा। राम राम बा। कई नाम है? राया जी पटेल। कशो देखा ही रहो बे आपने? फर्स्ट क्लास देखा। कदी भी हो ऑपरेशन? कल। बड़े आओ दिख रहे हो, छेटी आओ दिख रहे हो? नहीं, बहुत अच्छे देखा रही है। बड़े भी छेटी भी? हाँ। तो अटे ऑपरेशन जो आप कराए हो, अणी ऑपरेशन रा कोई पया तो नहीं लग्या? कोई बात नहीं। खावा पीवा में घणी चीज में कोई परेशानी नहीं आई? कोई परेशानी नहीं। तो आपने जना ऑपरेशन करायो, आप बनाने कई आशीर्वाद दोगा? भगवान जीवता राख जो मैं आपने चरा चोरी आजाद कर जो। तारा संस्थान की चारों योजनाओं को जो मिल रहा है सहयोग, उस सहयोग जो आप कर रहे हैं, उस निष्काम सहयोग को करने वाले सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि निश्चित रूप से आप इस दुनिया में ईश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है कि हाँ, मेरे बंदों को अगर आप सुखी करें तो यही मेरी पूजा है। तो कल जैसा कि मैं बात करी थी, मेरे कुछ दोस्त आए थे जिनको मैंने विज़िट कराया वृद्धाश्रम। तो पहले हमारी बात चल रही थी कि वो मंदिर जाते हैं, ये सब करते हैं, तो उन्होंने ऊपर जाके कहा कि इससे प्यारा मंदिर तो कोई होगा ही नहीं। तो मुझे उसकी ये बात बहुत ही पसंद आई कि निश्चित रूप से कि वृद्धाश्रम, आनंद वृद्धाश्रम या जैसे भी जहाँ भी सेवा हो रही है, कुछ लोग हैं जिनको राहत मिल रही है, वो एक मंदिर की तरह ही है। तारा संस्थान द्वारा अकेले और असहाय बुजुर्गों के लिए 2 बिल्कुल निःशुल्क वृद्धाश्रम उदयपुर और प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं।
उदयपुर में ही एक राजकीय वृद्धाश्रम का संचालन भी संस्थान ही कर रहा है। इन सभी वृद्धाश्रमों में रहना, खाना, चिकित्सा, घूमना इत्यादि सभी सुविधाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। 60 साल से अधिक के वे बुजुर्ग जिन्हें अपने जीवन यापन में किसी भी वजह से परेशानियां आ रही हैं, वे तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में आकर आराम से बिना किसी आर्थिक तनाव के रह सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यहाँ आवास कर रहे बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तारा संस्थान इन सेवाओं को आपके द्वारा मिल रहे सहयोग से कर रहा है। तारा संस्थान के इन वृद्धाश्रमों में एक समय के भोजन आदि का व्यय लगभग 3500 रुपये आता है। आप चाहें तो अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव यानी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर या अपने दिवंगत बुजुर्गों की स्मृति में इस तरह का आयोजन कर इस नेक काम में अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। कृपया इसके लिए तारा संस्थान के इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9549399993, 9649399993। धन्यवाद।